आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टीशन। तो हिंदू लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पार्टीशन क्या होता है और कौन कौन एंटाइटल्ड है पार्टीशन के लिए। सबसे पहले जान लीजिए इंट्रोडक्शन कि पार्टीशन कहते किसको है। तो पार्टीशन रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एसेट का बंटवारा करना उनके हिस्सेदार लोगों में, उनको कहते हैं पार्टीशन। इसमें ओनरशिप राइट्स चेंज हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग ओनरशिप राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यानी किसी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, उसको जब 20 से बांटते हैं तो दो लोग में बटेगी, 2 या 3 लोग में। तो ये ओनरशिप ऑफ राइट चेंज हो गया है, पहले ओनरशिप कोई और था, अब कोई और हो गया है। लीगल प्रोसेस, तो पार्टीशन का लीगल प्रोसेस होता है, बंटवारा करना है तो एक लीगल प्रोसेस भी होता है इसका। पार्टीशन कैन अकर थ्रू अ लीगल प्रोसेस आइदर वॉलेंट्री बाय एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज इन्वॉल्व्ड और थ्रू अ कोर्ट डिक्री इन केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी पार्टीशन बंटवारा करने के लिए हम एक कानूनी प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं, वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से या दोनों पार्टी की सहमति से, या कोई विवाद होता है उस पार्टी के बंटवारे में या डिसएग्रीमेंट होता है तो हम लोग लीगल प्रोसेस को भी अपना सकते हैं पार्टीशन करने के लिए। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि पार्टीशन होता क्या है। अब जान लीजिए पार्टीशन जब करते हैं तो अंडर मिताक्षरा स्कूल के अंदर आता है और दया भागा स्कूल, ये दोनों स्कूल अपनी अपनी वर्डिंग्स बताते हैं कि किस तरह पार्टीशन होनी चाहिए। तो मिताक्षरा स्कूल, मिताक्षरा इज द सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स प्रिवेलेंट इन हिंदू लॉ, यानी हिंदू लॉ में मिताक्षरा काफ़ी इनहेरिटेंट है और काफ़ी प्रिवेलेंट है, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन होते हैं। अंडर मिताक्षरा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी मिताक्षरा लॉ के अंदर 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो हमारी पूर्वज से हमें मिली होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स। और वहीं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, नाम से ही लग रहा है कि ये सेल्फ एक्वायर की गई अपने ही वेल्थ से, खुद के कमाए गए पैसों से और अपने ही एफर्ट से, अपने ही रिसोर्सेज से। तो पार्टीशन अंडर मिताक्षरा कैन अकर इन द फॉलोइंग वेज। तो मिताक्षरा के अंदर पार्टीशन कितने तरह के हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर बाय एग्रीमेंट, पार्टीशन कैन अकर व्हेन ऑल द को पार्टनर्स डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्फ, यानी एग्रीमेंट के माध्यम से पार्टीशन हो सकता है मिताक्षरा के अंदर, यानी वो एग्रीमेंट कर ले, आपस में समझौता कर ले कि हमें पार्टीशन करना है, बंटवारा करना है, तो एक एग्रीमेंट के माध्यम से। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, या फिर एक दूसरे को नोटिस देके। अ को पार्टनर कैन डिमांड पार्टीशन बाय गिविंग नोटिस टू अदर को पार्टनर एक्सप्रेसिंग देयर इंटेंशन टू सेपरेट एंड क्लेमिंग देयर शेयर, यानी अगले को पार्टनर को नोटिस इशू कर दो और उसमें उसको बताते हुए कि मुझे पार्टीशन की ज़रूरत है या बंटवारे चाहिए मुझे। थर्ड पॉइंट है मिताक्षरा के अंदर किस तरह पार्टीशन हो सकता है, बाय कोर्ट डिक्री इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अमंग द को पार्टनर्स। को पार्टनर के बीच में कोई विवाद होता है रिगार्डिंग पार्टीशन को लेके, तब कोई भी को पार्टनर कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल कर सकता है बाय कोर्ट डिग्री, की कोर्ट के आदेश से ही बंटवारा हो दोनों पार्टीज के बीच में। एनी को पर्सन कैन फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन इन द कोर्ट विल देन पास अ डिग्री फॉर द पार्टीशन, तब उसके बाद कोर्ट का निर्णय आएगा कि बंटवारे किस तरह करना है, देन उसके अनुसार बंटवारा होगा। तो ये 3 ऑप्शन मिताक्षरा के अंदर हमें मिलते हैं। अब देख लीजिए पार्टीशन अंदर दया भागा स्कूल, दया भागा स्कूल के अंदर किस तरह बताया गया है पार्टीशन के बारे में। द दया भागा स्कूल इज़ वन ऑफ द 2 मेन स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ इन इंडिया, यानी 2 मेन स्कूल्स में से सबसे पहले मिताक्षरा था और दूसरा दया भागा है। द अदर बीइंग द मिताक्षरा, अनलाइक द मिताक्षरा स्कूल विच एम्फसाइजेस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी जिस तरह मिताक्षरा स्कूल के अंदर जोर दिया जाता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल राइट्स पे, वहीं दया भागा स्कूल प्राइमरी किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स पे, यानी खुद की अर्न की गई प्रॉपर्टी पे और उनके प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करता है दया भागा। पिटिशंस अंडर द दया भागा स्कूल कैन अकर थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट और बाय कोर्ट डिक्री, यानी दया भागा स्कूल के अंदर अगर पार्टीशन करना है तो उसके अंदर सिर्फ 2 रास्ते हैं। सबसे पहले एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले आपस में, या दूसरा ऑप्शन चूज कर ले बाय कोर्ट डिग्री। लेट्स एक्सप्लोर दिस मेथड्स विद एग्जांपल, आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल है, सपोज देयर इज अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फादर मदर एंड देयर 2 सन्स, यानी एक परिवार है जिसके अंदर फादर है, मदर है और उनके 2 सन्स हैं। उनके जो सन्स है वो ए है और एक बी है। द फैमिली, जो फैमिली क्या ओन करती है, किस पे मालिकाना हक रखती है, एक पीस ऑफ लैंड पे, एक हाउस पे और एक कोई सामान है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अगर वो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट के माध्यम से ये लोग अपने पार्टीशन कर सकते हैं। इन दिस सिनेरियो द फैमिली मेंबर डिसाइड टू डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्फ वॉलंटरीली,
तो इसमें एग्रीमेंट के चलते इन लोग को कोई चाहे तो अपनी स्वेच्छा से पार्टी का डिवाइड कर सकते हैं। दे मो डू दिस फॉर वेरियस रीजंस सच एज ईज मेंबर वांटिंग टू हैव कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक एसेट्स और टू परस्यू सेपरेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी किसी को लैंड चाहिए तो लैंड ले सकता है अपनी मर्जी से, या हाउस चाहिए या हाउस ले सकता है, या कोई मूवेबल एसेट कुछ बिजनेस करने के लिए तो वो उसे ऑक्यूपाई कर सकता है। द फैमिली मेम्बर्स म्यूचुअली एग्री ऑन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो फैमिली मेम्बर्स के अंदर काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी वो म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द फादर मे डिसाइड टू टेक ओनरशिप ऑफ द हाउस, यानी फादर ओनरशिप ले लेगा घर का, और वाइल द लैंड इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू सन्स, और जो ज़मीन है वो दोनों ही लड़कों में बराबर बांट दी जाएगी। और जो मूवेबल एसेट्स है मे बी डिवाइडेड ऑन द बेस्ड ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, और जो मूवेबल एसेट्स है फादर के पास वो डिवाइड कर दी जाएगी म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी फादर के कहते हैं। वंस द एग्रीमेंट इज रीच्ड ईच मेंबर बिकम्स द सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी जैसे ही ये एग्रीमेंट खत्म होता है तो आपस प्रॉपर्टी बढ़ चुकी होती है और सभी मेंबर्स अपने ओनर बन चुके होते हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टी के। एंड दे कैन मैनेज, यूज़ और डिस्पोज ऑफ इट एज दे विश। और उस प्रॉपर्टी को ये लोग अपनी तरह मैनेज कर सकते हैं, अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं, और उसको अपने अनुसार डिस्पोज यानी किसी को दे भी सकते हैं अपनी विश के अकॉर्डिंग। दया भागा के अंदर दूसरा जो आता है वो कोर्ट डिग्री। इफ़ देयर इज अ डिस्प्यूट अमंग द फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, और इफ़ वन मेंबर रिफ्यूजेस टू कोऑपरेट विद अदर, यानी अगर कोई विवाद पैदा होता है फैमिली के अंदर पार्टीशन को लेकर, तो फिर वो कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। एनी मेंबर कैन फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन, तो वो कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं सूट पार्टीशन के लिए। तो फिर क्या करेगा कोर्ट? द कोर्ट विल एग्जामिन द केस, द कोर्ट पहले केस समझेगा, फिर उसके बाद निर्णय देगा अपना। And make a decision regarding the division of property based on the relevant laws and precedents. The court decision will be binding on all the family members. अगर ये लोग अग्रीमेंट के माध्यम से नहीं कर पाते हैं तो कुछ, तो ये कोर्ट का डिसीजन ही बाइंडिंग होगा पूरे फैमिली मेम्बर्स पे, जो भी कोर्ट डिसीजन लेगी। सो ये फॉर एग्जांपल के लिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दिया है। इफ़ द सन ए एंड बी कैन नॉट एग्री ऑन द डिवीजन ऑफ द लैंड, दे मे अप्रोच द कोर्ट फॉर पार्टीशन। यानी ए और बी अगर एग्री नहीं हो पा रहे हैं लैंड के पार्टीशन के लिए, तब ये कोर्ट जा सकते हैं उस बंटवारे के लिए। द कोर्ट में ऑर्डर अ फेयर डिवीजन ऑफ द लैंड अमंग देम टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज इट्स वैल्यू एंड साइज। तो कोर्ट एक निर्णय देगा जो कि फेयर होगा, जस्ट होगा, लैंड की वैल्यू देखते हुए और साइज का देखते हुए दोनों में इक्वली डिवाइड कर देगा। वंस द कोर्ट डिग्री इज इशूड ईच फैमिली मेंबर विल रिसीव देयर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो जो निर्णय होगा वो दोनों फैमिली को मानना होगा। दे विल हैव एक्सक्लूसिव ओनरशिप राइट्स ओवर इट। उसके बाद से जो राइट्स होगा दोनों का अपना अपना अलग होगा। अब एक देख लीजिए, इन बोथ सिनेरियोज वेदर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और कोर्ट डिग्री पार्टीशन अंडर द दया भागा स्कूल रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग फैमिली मेंबर्स। तो दया भागा स्कूल के अंदर सिर्फ दो तरीके से बताया गया पार्टीशन हो सकता है, चाहे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के माध्यम से या कोर्ट की डिग्री के माध्यम से। वहीं मिताक्षरा के अंदर तीन बताया था। कौन कौन तरीके थे मिताक्षरा के अंदर? वो थे बाय एग्रीमेंट, या बाय नोटिस, या कोर्ट डिग्री। तो ये देख रहे हैं कि एक इसमें दो हैं और मिताक्षरा के अंदर तीन हैं। फिर इन बोथ सिनेरियोज वेदर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और बाय कोर्ट डिग्री पार्टीशन अंडर द दयाभागा स्कूल रिजल्ट्स इन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी among family members with each member becoming the sole owner of the respective share. This allows for individual control and manage of property rights in contrast to the joint ownership emphasized by the मिताक्षरा। तो ये पूरा टॉपिक सी पे था, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पार्टीशन अंडर हिंदू लॉ।